डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको करवा रही हूँ नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। डियर स्टूडेंट्स, आज बेसिकली हम पढ़ रहे हैं नोमेनक्लेचर ऑफ मोनो हेलो एल्केन्स। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर हेडिंग डाल दी है आपकी, देखिएगा क्या है आज का हमारा टॉपिक। नोमेनक्लेचर ऑफ किसका, आपका नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन्स, हेलो एल्केन्स, और उसमें भी बेसिकली आपका किसका, मोनो हेलो एल्केन्स। मोनो हेलो एल्केन्स मीन्स जिसमें आपकी जो जो एल्केन है उनमें सिंगल हेलोजन ग्रुप प्रेजेंट होता है, वो आपके मोनो हेलो एल्केन्स। तो चलिएगा यहाँ पर हम बना लेते हैं। सबसे पहले ये लिखा मैंने सीरियल नंबर, ये आपका हो गया क्या, स्ट्रक्चरल फार्मूला। ध्यान से देख लीजिएगा बेटा, ये आपके पास हो गया स्ट्रक्चरल फार्मूला। ये हम यहाँ पर कर रहे हैं इनका क्या, कॉमन नेम। ये देखिएगा पूरे इस पे बना दूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। कॉमन नेम, और लास्ट में हम इन ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या ले रहे हैं बेटा, देखिएगा कॉमन नेम के बाद में आगे IUPAC नेम। कॉमन नेम के बाद लास्ट में क्या लिख रहे हैं बच्चों हम, इनका IUPAC नेम। तो चलिए देखिएगा, सबसे पहले देखिएगा स्ट्रक्चरल फार्मूला। जैसे सिंपल मैंने ये लिखा आपका CH3Cl। क्या लिखा बच्चों, CH3Cl। तो कॉमन नेम होता है आपका, ध्यान से सुनिएगा, एल्काइल हैलाइड। क्या कहते हैं कॉमन नेम में इनको, मोनो हेलो एल्केन्स को, एल्काइल हैलाइड। एल्काइल मीन्स कितने कार्बन की चेन है आपकी, एक कार्बन की। तो एक कार्बन की चेन को आप बच्चों क्या कहोगे, एल्काइल मीन्स मिथाइल। और यहाँ पर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है आपके पास, Cl। तो आप इसका नाम क्या लिखेंगे बच्चों, मिथाइल क्लोराइड। क्या नाम देंगे बेटा, मिथाइल क्लोराइड। अब बात आती है IUPAC नेम की। अगर IUPAC नेम की बात करें तो IUPAC नेम में हम इनको क्या कहते हैं बेटा, यहाँ लिख देती हूँ मैं, हेलो एल्केन। क्या कहते हैं इनका IUPAC नेम, देखिएगा हेलो एल्केन। ये क्या है इनका IUPAC नेम। तो देखिएगा हेलो एल्केन, हेलो मीन्स यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, क्लोरो, और आपका CH3 के लिए हम बोलेंगे मीथेन। तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा बच्चों क्लोरोमीथेन। देख लीजिएगा स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है आपका, CH3Cl। कॉमन नेम क्या है आपके पास, मिथाइल क्लोराइड। और IUPAC नेम क्या है बच्चों इसका, क्लोरोमीथेन। क्या है IUPAC नेम इसका, क्लोरोमीथेन। चलिएगा अब हम सेकंड वाले से स्टार्ट करते हैं। ज़रा सेकंड देख लीजिएगा, इसके बाद में सेकंड एग्जांपल उठाते हैं। जैसे मैंने ये लिया आपका CH3CH2Br। बताइएगा कॉमन नेम क्या है आपके पास, एल्काइल हैलाइड। क्या है, एल्काइल हैलाइड। तो कितने कार्बन की चेन बनी बच्चों, 2 की। तो आप क्या बोलेंगे, 2 कार्बन को क्या कहते हैं आप, इथाइल। Br को क्या कहेंगे, बोलेगा आप कहेंगे इथाइल ब्रोमाइड। ये हो गया इनका कॉमन नेम। अब बात करते हैं IUPAC नेम की। क्या होगा इनका IUPAC नेम, ये देख लीजिएगा। तो यहाँ हम IUPAC नेम लिखेंगे, 2 कार्बन की चेन है और Br ग्रुप है। तो आप बोलेंगे कितने पर है आपका, देखो इसको आप कहेंगे ब्रोमो, और 2 कार्बन की चेन, तो ये कहलाएगा आपका ब्रोमो ईथेन। क्या हो जाएगा बच्चों IUPAC नेम, ब्रोमो ईथेन। चलिए अब आगे देख लीजिएगा, इसके बाद थर्ड कंपाउंड हम लेके चल रहे हैं। देखो बेटा, थर्ड से आपके नॉर्मल, आइसो और नियो स्टार्ट हो जाते हैं। मैंने आपको नॉर्मल, आइसो और नियो बनाना समझाया था, तो ज़रा ध्यान से देखिएगा। मैंने लिखा CH3CH2, यहाँ से सुनिएगा CH2, और ये मैंने लगाया आपका I। तो एल्काइल हैलाइड। 3 से आपकी मैंने पहले कहा N आइसो नियो स्टार्ट हो जाते हैं बेटा, N और आइसो 3 कार्बन से। तो यहाँ पर आपकी कार्बन की स्ट्रेट चेन है, तो हम इसको कहेंगे N। कितने कार्बन की चेन है, 3 कार्बन की चेन, तो आप इसको कहेंगे N प्रोपाइल, I को बोलेंगे आयोडाइड, N प्रोपाइल आयोडाइड। अब इसके IUPAC नेम की बात, कितने कार्बन की चेन आपकी, 3 की। ठीक है बेटा, तो 1 पर आपका आयोडो है, तो आप बोलोगे 1 आयोडो, और कितने की चेन, 3 की, प्रोपेन। तो इसका बताइएगा बेटा IUPAC नेम क्या हो जाएगा, 1 आयोडो प्रोपेन। क्या हो गया इसका IUPAC नेम, 1 आयोडो प्रोपेन। क्लियर हुआ कंपाउंड। चलिए अब आगे देखिएगा। अब थर्ड के बाद फोर्थ कंपाउंड की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिएगा फोर्थ में मैंने क्या किया बेटा, ये देखो CH3 CHI, और यहाँ पर क्या लगाया आपका CH3। देखो बेटा
आप ध्यान से सुनेगा। इस कंपाउंड को वैसे तो आप देखो बनेगा क्या, सेकंड पर आपका फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, ठीक है कि नहीं, तो आप उसको आइसो कहते हैं। लेकिन 3 कार्बन सेकंड पर आपका फंक्शनल ग्रुप हो तो इसको सैक कहते हैं बेटा। लेकिन आपका 3 कार्बन में सैक नहीं होता है, तो इसका जो कॉमन नेम होगा बेटा वो होगा आइसो। क्या कहेंगे इसको आप, आइसोप्रोपाइल आयोडाइड, आइसोप्रोपाइल आयोडाइड। अब देखिएगा IUPAC नेम, कितने कार्बन की चेन, 3 की, तो 2 पर आपका आयोडो है, तो आप बोलोगे 2 आयोडो, 3 की चेन है तो प्रोपेन। क्या हो जाएगा इसका IUPAC नेम, बोले बेटा, इसका IUPAC नेम होगा 2 आयोडो प्रोपेन, 2 आयोडो प्रोपेन। ये हो गया बच्चों इसका IUPAC नेम, 2 आयोडो प्रोपेन। ये क्या लिखा मैंने, आइसोप्रोपाइल आयोडाइड, 2 आयोडो प्रोपेन। देख लीजिएगा ये 4th नंबर का है आपका। 4th के बाद 5th नंबर की अगर हम बात करें तो ध्यान से देखिएगा, 5th नंबर पर आपका क्या आ जाएगा, ये मैंने देखिएगा, आप ध्यान से देखना बच्चों, कितने कार्बन की चेन बना रही हूँ मैं, 1 2 3 4 कार्बन की चेन बनाई और मैंने फर्स्ट कार्बन पर आपका Cl लगा दिया। हाइड्रोजन लगा दो बैलेंसी सेटिस्फाइड करने के लिए, ये मैंने हाइड्रोजन लगा दिए। तो ये कार्बन की आपको स्ट्रेट चेन दिख रही है, कितने कार्बन की, 1 2 3 4। आपको पता है 3 कार्बन से आपका चेन के आगे N और आइसो लगना स्टार्ट हो जाता है, तो ये आपका कहलाएगा N। 1 2 3 4 कार्बन की आपकी चेन है, तो आप कहेंगे इसको क्या बच्चों, N ब्यूटाइल क्लोराइड, N ब्यूटाइल क्लोराइड। अब आती है इसके IUPAC नेम की बात, तो नंबरिंग कर दीजिएगा जहाँ से फंक्शनल ग्रुप पास में है। Cl ग्रुप आपका पास में प्रेजेंट है, 1 पोजीशन पर है, तो आप कहेंगे 1 क्लोरो, कितने कार्बन की चेन, 4 की, तो ब्यूटेन। तो क्या नेम हो जाएगा बेटा इसका IUPAC, बोलिएगा क्या नाम लिखूँ मैं इसका, 1 क्लोरो ब्यूटेन। क्या हो गया बच्चों IUPAC नेम इसका, 1 क्लोरो ब्यूटेन। समझ में आया कैसे लिखा। चलिए अब 5th के बाद 6th पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अब बेटा ध्यान से सुनना, मैंने क्या किया, 1 जैसे 6 की चेन है, 4 की चेन है, 3 कार्बन को मैंने स्टेट पे लगा दिया, टर्मिनल एंड पर मैंने आपका Cl लगा दिया, और जो बचा हुआ एक फंक्शनल ग्रुप है उसको मैंने सेकंड लास्ट कार्बन पर अटैच कर दिया है। बचा हुआ जो एक फंक्शनल ग्रुप है उसको मैंने सेकंड लास्ट पर अटैच कर दिया है, तो ये क्या बन जाएगा आपका, देखिएगा, आपको मैंने पहले भी समझाया था, 4 की चेन, और उसमें से हेलोजन आपका टर्मिनल एंड पर, और सेकंड लास्ट पर जो आपका बचा हुआ एक कार्बन अगर ब्रांच में आ जाए तो उसको हम आइसो कहते हैं बच्चों। 4 की चेन आप 3 की बनाएं और बचा हुआ एक कार्बन आपकी सेकंड लास्ट पोजीशन पर हो, सेकंड मतलब इधर से अपोजिट साइड में, फंक्शनल ग्रुप के अपोजिट साइड में सेकंड लास्ट पर हो, तो दैट इज़ आइसो। कितने कार्बन हैं टोटल आपके पास, 1 2 3 4, आप बोलोगे आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड। क्या कहेंगे बेटा आप, आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड। चलिए अब इसका अगर आप IUPAC नेम देखते हैं तो देखो कैसे होगा, फंक्शनल ग्रुप जहाँ से पास में है नंबर डाल दो, 1 2 3, तो 2 पर आपकी एक साइड चेन प्रेजेंट है, किसकी, मिथाइल ग्रुप की, तो आप देखिएगा बेटा, और 1 पर आपका क्लोरो है, तो आप बोलेंगे 2 मिथाइल। क्या हो गया बेटा, ध्यान से देखिएगा इसका नाम, 2 पर आपका मिथाइल है और 1 पर आपका क्या है, क्लोरो है, तो आप क्या कहेंगे, देखो अल्फ़ाबेट में क्लोरो पहले, C पहले आता है, आपका M बाद में, तो आप कहेंगे 1 क्लोरो 2 मिथाइल 3 कार्बन की चेन प्रोपेन। तो आपका क्या हो जाएगा बेटा IUPAC नेम, देखिएगा 1 क्लोरो आगे आपका कितना, 2 मिथाइल प्रोपेन, 3 कार्बन की चेन, 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। देखिएगा बेटा ये नाम हो गया कंपाउंड का। इसके बाद जरा 7 नंबर पर देख लीजिएगा हमारे पास क्या आता है। अब हमने 7 नंबर पर क्या कर दिया है बेटा, देखो ये आपका बन गया, मैंने क्या बनाया, N ब्यूटाइल क्लोराइड, और ये आपने क्या बनाया, आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड। अब देखो इसी का दूसरा, ध्यान से देखना बेटा क्या बना रही हूँ, ये देखिएगा आपका 1, ये आपका मैंने 2, ये आपका मैंने कितने कार्बन की चेन बनाई है बेटा, ध्यान से देखिएगा, ये मैंने आपकी 3 कार्बन की चेन बना दी है, ठीक है कि नहीं, कितने की बनाई है मैंने, 3 की, और ये आपका चौथा कार्बन, तो टोटल कार्बन की चेन कितनी होगी 4 की, लेकिन मैंने फंक्शनल ग्रुप को सेकंड पोजीशन पर रख दिया है, देखो 3 2 1 2 3 1 4 और ये 3। अब कोई कहे ये क्या है, इसका कॉमन नेम बताओ,
तो देखो बेटा इसका कॉमन नेम अगर सेकंड देखो यहाँ टर्मिनल एंड पर फंक्शनल ग्रुप होता और पीछे से सेकंड लास्ट पर अगर आपका CH3 होता तो हम उसको आइसो कहते। इसको क्या कहेंगे तो देखो बेटा जिस कार्बन से आपका फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है वो आपका 2 डिग्री है। 2 डिग्री मीन्स वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ रहा है 2 से। तो जब 2 डिग्री कार्बन से आपका फंक्शनल ग्रुप होता है बेटा अटैच तो उसको कहते हैं सैक। तो इसका नाम हो जाएगा सैक ब्यूटाइल क्लोराइड। टोटल कार्बन है 4 1 2 3 4 सैक ब्यूटाइल क्लोराइड। IUPAC नेम देख लीजिएगा जहाँ से फंक्शनल ग्रुप पास में आए नंबर डाल दो। क्या आ गया आपके पास 2 क्लोरो 4 कार्बन की चेन तो ब्यूटेन। व्हाट इज इट्स IUPAC नेम व्हाट यू विल राइट बताइएगा। आप लिखेंगे 2 क्लोरो ब्यूटेन। समझ में आया बच्चों क्या नाम है इसका 2 क्लोरो ब्यूटेन। चलिएगा अब अगले कंपाउंड की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा आपके पास मैंने N बता दिया, आइसो बता दिया, सैक बता दिया। अब देखिएगा यही 4 कार्बन है आपके पास। अगर मैं ध्यान से सुनना बेटा कितने कार्बन की चेन बना दूँ आपकी 3 की बना दूँ, ठीक है कि नहीं। और 3 कार्बन की चेन बना दी है मैंने। और आपकी देखो ये आपका यहाँ पर ये देखो ये CH3 यहाँ भी क्या लगा दिया है मैंने CH3। जरा ध्यान से देखिएगा बेटा ये आपका देखो सॉरी ये देखो 1 2 3 या सपोज करो 3 की नहीं आप कितने की चेन बनाओ 2 की और ये फंक्शनल ग्रुप अटैच कर दो आप, ठीक है। ध्यान से सुनना बेटा ये आपका फंक्शनल ग्रुप है 1 2 देखो मैंने कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया। स्ट्रक्चर को ध्यान से देखना बेटा। अब आपकी बात आती है कि इसको हम क्या कहेंगे। ध्यान से सुनेगा इसको हम नियो कहें कि टर्ट कहें। तो देखो बेटा ये कार्बन जो है कितने और कार्बन से जुड़ा है 3 से। 3 से हो गया ना। ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है 3 से मीन्स ये कार्बन आपका 3 डिग्री है। और इससे क्या जुड़ रहा है आपका फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। जैसे पीछे आपने सैक लिखा था, सैक लिखा था ना, ये अभी आपको मैंने सैक समझाया कि ये कार्बन 2 डिग्री और इससे फंक्शनल ग्रुप। तो ये कार्बन आपका 3 डिग्री और इससे फंक्शनल ग्रुप। तो इसको नाम देंगे बेटा टर्ट। टर्शरी कार्बन है। कितने टोटल कार्बन है 4। तो आप बोलोगे टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड। क्या नाम हो गया बच्चों इसका टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड। और बात आती है इसके IUPAC नेम की। IUPAC नेम करने के लिए नंबर डाल दो 1 2 3। कितने की चेन बनी 3 पर। 2 पर ही आपका क्लोरो है, 2 पर ही आपका मिथाइल है। तो क्या लिखेंगे इसका IUPAC नेम 2 क्लोरो 2 मिथाइल 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपे। देख लीजिएगा बेटा 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन दैट इज टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। चलिएगा बेटा अब आगे देखेंगे इसके बाद में नेक्स्ट 8th नंबर के बाद अब हम 9 नंबर पर पहुंचते हैं। अब हम जरा कार्बन का नंबर जो है वो इंक्रीज़ करते हैं। अब 5 कार्बन का लेके चलते हैं। कितने कार्बन का बच्चों 5 कार्बन का। चलिएगा पहले 5 कार्बन की स्ट्रेट चेन बनाते हैं। CH3 CH2 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 कितने में 1 2 3 4 और ये 5 कार्बन की आपने चेन बनाई और यहाँ पर Br लगा दी, ठीक है बेटा 5 कार्बन की चेन। तो 5 कार्बन की स्ट्रेट चेन को आप लगाते हैं कॉमन नेम में N। 5 को क्या बोलते हैं बच्चों एल्काइल मीन्स पेंटाइल। Br फंक्शनल ग्रुप तो आप बोलोगे N पेंटाइल ब्रोमाइड। क्या कहेंगे बच्चों N पेंटाइल ब्रोमाइड। अब बात आती है इसके IUPAC नेम की। क्या लिखेंगे सीधी चेन है नंबर डाल दो 1 2 3 4 5। 1 पर ब्रोमो 5 की चेन तो पेंटेन। तो आप क्या लिखेंगे इसका IUPAC नेम बच्चों 1 ब्रोमो पेंटेन। अब देखो बेटा इसके N ये 5 कार्बन की चेन। अब हम इसका देखो आइसो नियो सब चीज़ बना के देखेंगे सैक टर्ट कैसे बनते हैं। देखिएगा ज़रा ध्यान से देखिएगा बच्चों ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं हो इससे रिलेटेड। ये मेरी आपकी 10 नंबर की तरफ हम पढ़ रहे हैं। टोटल 5 कार्बन है, ठीक है। अब हमने क्या किया 5 के बजाय चेन में कार्बन रखे 4। टर्मिनल एंड पर आपका यही कंपाउंड देखो इसमें मैं क्या चेंज कर रही हूँ। पहले 5 की चेन थी, चेन 4 की रख दी, टर्मिनल एंड पर Br लगा दिया, टर्मिनल अल्काइल हैलाइड बनाया। अब इसमें क्या किया सेकंड लास्ट पर एक कार्बन लगा दिया मैंने। देखो जाओ बेटा सेकंड लास्ट पर एक कार्बन, ठीक है। तो ये आपका फंक्शनल ग्रुप से अपोजिट डायरेक्शन में सेकंड लास्ट पर एक मिथाइल ग्रुप होता है। तो आपको बार बार सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। उसको हम क्या कहते हैं बच्चों आइसो। क्या कहते हैं आइसो। तो इसका नाम हो जाएगा आइसो। कितने चेन है 1 2 3 4 5। आप कहेंगे आइसो पेंटाइल ब्रोमाइड।
आइसोपेंटाइल ब्रोमाइड। अब आती है बात इसके IUPAC नेम की। आइसोपेंटाइल ब्रोमाइड तो मैंने लिख दिया। अब देखो जहाँ से आपका फंक्शनल ग्रुप पास में 1 2 3 4 टोटल कितने कार्बन की चेन बनी बच्चों आपकी? 4 की, 3 पर मिथाइल 1 पर ब्रोमो। ठीक है, तो आपको पता है Br पहले मिथाइल बाद में, तो क्या लिखेंगे इसका? 1 पर ब्रोमो 3 पर मिथाइल, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल। कितने कार्बन की चेन? 1 2 3 4 ब्यूटेन। तो क्या हो जाएगा इसका IUPAC नेम बच्चों बताओ? 1 ब्रोमो कितने मिथाइल? 3 मिथाइल, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल। कितने कार्बन की चेन है आपकी? 4 की, तो क्या कहेंगे उसको? ब्यूटेन। तो इसका नाम हो जाएगा आपका 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। ये आपका बन गया इसका IUPAC नेम। 10th के बाद अब हम पढ़ते हैं कौन से पॉइंट को? 11 पॉइंट को। बेटा ध्यान से देखिएगा। अब आइसो के बाद अब मैं इसको आपको देखो टर्ट बना के दिखा रही हूँ। टर्ट कैसे बनेगा? ध्यान से सुनिएगा बेटा। ये कार्बन लिया मैंने। टर्ट बनाने का मतलब जिस कार्बन से आपको फंक्शनल ग्रुप जोड़ना है उस कार्बन को 3 से अटैच कर दो। तो देखो इस कार्बन को मैंने 3 कार्बन से अटैच कर दिया, तो कार्बन कितने हो गए? 1 2 3 4। अभी भी आपके पास एक कार्बन बच रहा है कि नहीं? बोलिएगा, बच रहा है कि नहीं? तो ये आपका 1 2 3 और एक कार्बन और आगे जोड़ दो आपका। ये कार्बन आपका टर्ट है। इसी पर अगर आप फंक्शनल ग्रुप लगाओगे, टर्शरी कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप लगाओगे तो वो आपका टर्ट कहलाएगा बच्चों। हाइड्रोजन लगा दो यहाँ पे 3, ये भी 3, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? CH2 CH3। क्या नाम बनेगा इसका? टर्ट। 5 कार्बन है टोटल, ठीक है ना? 1 2 3 4 5 5, तो टर्ट पेंटाइल। ठीक है ना बच्चों? और क्या लिखेंगे इसको? ब्रोमाइड। मतलब टर्शरी कार्बन बना के उसके ऊपर आप क्या उसी कार्बन से आप Br लगा देंगे, वो टर्ट। अगर सेकेंडरी कार्बन बना के उसी से फंक्शनल ग्रुप, तो वो सेक कहलाएगा बच्चों आपका। ठीक है, अब इसका IUPAC नेम देखें कैसे लिखेंगे। जहाँ से आपका फंक्शनल ग्रुप पास में 1 2 3 4, 2 पर ही मिथाइल, 2 पर ही ब्रोमो, तो आप क्या नेम लिखेंगे इसका बताइएगा? 2 ब्रोमो 2 मिथाइल। कितने कार्बन की चेन बनी बेटा? टोटल 4 की, तो आप बोलेंगे 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन या टर्शरी पेंटाइल ब्रोमाइड। क्लियर हुआ बेटा? क्या लिख रहे हैं? टर्शरी पेंटाइल ब्रोमाइड। चलिए 12 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। अब हम 12 नंबर आपका क्या है? देखो नियो और बता देती हूँ आपको। देखो बेटा नियो में क्या करते हैं, जैसे सपोज कीजिएगा बेटा आपके पास कितने की है? 5 कार्बन की चेन है, तो 5 कार्बन की चेन होगी तो आप 3 की बनाओ। ठीक, नियो बनाने के लिए 2 कार्बन को ब्रेक कर दो। इसी का है 5 कार्बन की चेन का नियो बनाना है। 2 कार्बन को हटा दो, 3 की जो चेन बनाई है और सेकंड लास्ट पर 2 C लगा दो और टर्मिनल एंड पर आपका फंक्शनल ग्रुप लगा दो। ये देखिएगा, ये बन गया आपके पास। ये आपके पास क्या बन गया? देखो ये कार्बन जो है आपका, ध्यान से सुनिएगा बेटा, अगर टर्ट कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता तो वो टर्ट हो जाता, लेकिन यहाँ कार्बन तो आपका कौन सा है? टर्ट नहीं है। देखो बेटा ये कार्बन आपका कितने और कार्बन से जुड़ रहा है? 4 से। सेकंड लास्ट पर 2 मिथाइल ग्रुप हों, फंक्शनल ग्रुप के अपोजिट डायरेक्शन में सेकंड लास्ट पर 2 मिथाइल ग्रुप, देन दैट इज नोन एज नियो। तो हम इसको कहेंगे नियो पेंटाइल ब्रोमाइड। 5 कार्बन है टोटल, 1 2 3 4 5, और ये ब्रोमाइड, नियो पेंटाइल ब्रोमाइड। अब बचता है इसका IUPAC नेम, जहाँ से फंक्शनल ग्रुप पास में 1 2 3। तो ये आपका क्या आ जाएगा बताइए बेटा? 1 पर आपका ब्रोमो और 2 पर क्या आ गया? मिथाइल। तो आप क्या नाम लिखेंगे इसका बताइएगा? क्या नाम लिखेंगे यहाँ पर? क्या नाम देंगे बेटा? आप लिखेंगे 1 ब्रोमो 2 डाई मिथाइल, 1 ब्रोमो 2 डाई मिथाइल। 3 कार्बन की चेन है तो आप कहेंगे ये बन गया प्रोपेन। तो ये हो गया आपके पास 1 ब्रोमो 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। ये आपके कंपाउंड का बच्चों नाम हो गया। बात समझ में आई कैसे बताया मैंने? तो ये है आपका एन आइसोटर्ट कैसे बनाते हैं इन कंपाउंड्स के। ठीक है कि नहीं बेटा? अब ध्यान से देख लीजिएगा। अब मैं आपको कुछ और जो है वो कॉमन एग्जांपल बता देती हूँ IUPAC नेम के। जैसे कुछ कंपाउंड को हम कर रहे हैं, राइट द IUPAC नेम, राइट द IUPAC नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स।
2-3 एग्जाम्पल हम और पढ़ लेते हैं ताकि आपको IUPAC नॉमेनक्लेचर अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो बेटा, जैसे मैंने फर्स्ट कंपाउंड लिया है, IUPAC नेमिंग कैसे करते हैं, CH3C, ये आपका F अटैच है, यहाँ पर मैंने ये CH2C, ये यहाँ पर क्या लगा दिया है, क्लोरो ग्रुप, ये देखिएगा बेटा क्लोरो ग्रुप लगा दिया है, ये आपका CH3, और इस कार्बन से भी आपका C2H5 है, और इस कार्बन से भी आपका क्या है, C2H5। तो देखने में तो सीधे देखोगे तो आपको 1 2 3 4 5 ही कार्बन लग रहे हैं, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कार्बन 2 हैं और यहाँ भी 2 हैं। तो सबसे पहले तो इसका आंसर करने के लिए इस चेन को ओपन स्ट्रक्चर बनाएंगे। कैसे, CH3C, ये F, C2H5 को क्या लिखेंगे, CH2CH3, देखिएगा बीच में CH2C के साथ क्या अटैच है आपका Cl, यहाँ भी क्या लग रहा है बच्चों, CH3 CH2CH3। देखते जाइएगा बेटा, ध्यान से सुनिएगा, ठीक। अब देखो अगर 1 2 3 4 5 6 7, तो आपकी टोटल 7 कार्बन की चेन बन रही है, ठीक है। अब लेकिन समस्या क्या, नंबर कहाँ से डालें, लेफ़्ट हैंड से कि राइट हैंड से। तो देखो लेफ़्ट हैंड से डालोगे तो 3 पर फ्लोरो आएगा और 5 पर क्लोरो, और राइट हैंड से डालोगे तो 1 2 3 पर क्लोरो 5 पर फ्लोरो। तो अल्फ़ाबेट में क्लोरो पहले आता है और फ्लोरो बाद में आता है बच्चों, ठीक है, क्लोरो पहले और फ्लोरो बाद में। तो नंबर उधर से डलेगा जहाँ से क्लोरो पास में। तो 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितने की चेन, 7 कार्बन की चेन है, ठीक है। कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट हैं आपके, देखिएगा 5 पर एक तो मिथाइल है, एक फ्लोरो है, आपका 3 पर एक तो क्लोरो है और एक क्या है, मिथाइल है। तो देखिएगा बेटा, तो सबसे पहले इसका नाम लिखते हैं हम, क्या होगा, देखो 3 पर क्लोरो 5 पर फ्लोरो। तो यहाँ मैं नाम लिख रही हूँ, देखिएगा 3 क्लोरो, देखते जाइएगा बेटा थोड़ी जगह कम है, 3 क्लोरो 5 फ्लोरो, 3 क्लोरो 5 फ्लोरो, ठीक है ना बच्चों। अब देखो कितने पर मिथाइल है, 3 पर मिथाइल है और 5 पर, तो आप क्या कहेंगे, 3,5 डाई मिथाइल, 3,5 डाई मिथाइल, कितने कार्बन की चेन बनी, 7 की। तो आगे आपके क्या आ जाएगा, हेप्टेन। इसका नाम है 3 क्लोरो 5 फ्लोरो 3,5 डाई मिथाइल हेप्टेन। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स। इसी तरह से एक आधा नॉमेनक्लेचर आप और देख सकते हैं, मैं आपको एक आधा और एग्जांपल बता दूं। ये देखिएगा मैंने ये लिखा CH3 का होल थ्राइज CH2CH2Cl। ओपन करो चेन को, C के साथ कितने CH3 हैं, 1 2, और ये क्या हो गया बच्चों आपके पास 3। समझ में आ रहा है ना, ये लगा दिया मैंने, ये क्या बन गया आपके पास CH2 और क्या लिख दिया मैंने यहाँ पर Cl। ये देखो ये आपके पास कंपाउंड है, ये ऊपर इसका वो था, C के साथ कितने CH3, 3 CH3 CH2 Cl। क्लियर हुआ। अब देखिएगा, अब इस कंपाउंड का ज़रा हम नाम देखते हैं क्या होगा। देखिएगा जहाँ से आपका फंक्शनल ग्रुप पास में, तो यहाँ से नंबर डालेगा 1 2 3 4। तो 3 पर आपके कितने मिथाइल ग्रुप हैं बेटा बताइएगा, 2 मिथाइल ग्रुप है ना। तो आप क्या नाम लिखेंगे इसका बताओ, 1 पर तो क्लोरो और 3 पर 2 मिथाइल ग्रुप, तो आप लिखेंगे 1 क्लोरो, आगे क्या आ जाएगा आपका 3 डाई मिथाइल, 1 क्लोरो 3 डाई मिथाइल। कितने कार्बन की चेन है आपकी, 4 कार्बन की चेन है। तो 4 कार्बन की चेन को आप क्या कहेंगे बोलिएगा बेटा, ब्यूटेन। आपका बन गया 1 क्लोरो 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। तो ये आज आपको बताया बच्चों मैंने क्या, देखिएगा ये बन गया ना कंपाउंड, समझ आया। देखो 1 पर क्लोरो, 3 पर 2 मिथाइल ग्रुप, 4 कार्बन की चेन, 1 क्लोरो 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। थैंक यू स्टूडेंट।